टोंक जिले में पहला स्थान हासिल किया है। इसी उपलब्धि पर गुरुवार को भारत निर्माण अटल सेवा केंद्र में आयोजित समारोह में 38 बूथ लेवल अधिकारियों को सम्मानित किया गया। जी और एडीएम सर के जो नेतृत्व में हम लोग भी आपसे लगातार बात करते रहे और आपने उसको फील्ड में जितनी भी आपकी समस्याएं आई, लेकिन आपने जिस भी तरह जैसे महिलाओं का बता रहे थे उसमें वास्तव में बहुत सारी समस्याएं थी कि उनके पीयर पक्ष का भी अपन को लेना पड़ रहा था या कुछ शिफ्टेड थे, कुछ एब्सेंट। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लाल बर्रा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बादरी में बोट्टा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बीएलओ अनीता नागेश्वर की 24 नवंबर को उपचार के दौरान मौत हो गई, जिस पर लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता शौकत बिसेन ने। बालाघाट के लालबर्रा ब्लॉक अंतर्गत बुट्टा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बीएलओ का कार्य कर रही थी, उनकी मृत्यु हो गई। इंडिया न्यूज़ की टीम उस परिवार के बीच पहुंची हुई है। किस तरह की घटनाक्रम था, क्या स्थिति थी, उनके परिवार से हम चर्चा करेंगे कि आखिर बीएलओ की मौत की वजह क्या है। क्योंकि प्रशासन की ओर से उन्हें पीलिया और टाइफाइड होने के चलते मौत होने का कारण बताया गया है, लेकिन हकीकत क्या है परिवार के लोग ही प्रकाश डाल सकते हैं। इस समय हमारे साथ मृतिका की सुपुत्री साथ में। बेटी, कैसे क्या घटनाक्रम था आपकी मम्मी के साथ हुआ था? मेरी मम्मी को मतलब आंगनबाड़ी कार्य करते हुए उनको 25 साल हो गए। वो महिला बाल विकास में 25 साल से मतलब कार्य कर रहे हैं और साथ ही में भी उनको बीएलओ का वर्क दे दिया गया था। तो उनका वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो देर रात तक उन्हीं का काम कर रहे थे, सुबह जल्दी उठ जा रहे थे। उनका खान पान भी मतलब बीच में गड़बड़ा गया था और अपनी सेहत पे वो ध्यान नहीं दे रहे थे। मानसिक तनाव के कारण फिर बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हम उनको गोंदिया में बालाघाट में एडमिट किया। फिर बालाघाट से डॉक्टर ने उनको गोंदिया रेफ़र कर दिया हायर सेंटर के लिए इलाज के लिए। फिर वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चला और मतलब मानसिक तनाव, बीपी इतना हाई हो गया था उनका। फिर मतलब उनको ब्लीडिंग होने लगी थी नोज़ से, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, उनके कारण वो शॉक में चले गए। शॉक में जाने के बाद पेशेंट वेंटी में चले गया। वेंटी से फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ा रुके 2 दिन और फिर उसके बाद हमने वहाँ से नागपुर ले गए और नागपुर में मतलब हॉस्पिटल पहुँचने से पहले उनकी डेथ हो गई। कितने तारीख से काम कर रही थी मम्मी? मम्मी मतलब नवंबर की स्टार्टिंग से ही काम कर रहे थे। अच्छा, रात में भी काम करती थी? हाँ, रात में भी काम करते थे, दिन में भी काम करते थे। और बीमार कितनी तारीख से पड़ी थी? बीमार तो वो मतलब 10-11 तारीख से उनको ज़्यादा मतलब एकदम से होने लगा था मानसिक तनाव, और वो एकदम से मतलब उनको मानसिक प्रेशर इतना हो गया कि फिर हमको एडमिट ही करना पड़ा। वो चलने में भी ठीक से नहीं चल पा रहे थे। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीएलओ जो उनके पति भी है, उनके साथ हम बात करते हैं। क्या क्या हुआ था आपकी पत्नी? क्या पहले से बीमार थी आपकी पत्नी? प्रशासन कह रहा है कि उन्हें पीलिया हो गया था, टाइफाइड हो गया था। नहीं, कोई पहले कुछ नहीं था। नहीं जी। तो ये जब बीएलओ काम कर रहे थे उसके पश्चात हुआ ऐसा? जी, बीएलओ का काम मिला और वो ज़्यादा ये हो गया, क्योंकि रात में भी कम फ़ोन आते थे, वो तो ये करते थे जानकारी। फिर सुबह भी आते थे गाँव के लोग। अच्छा, कोई रिपोर्ट है क्या ऐसी जो प्रशासन के स्तर से आप लोग को मिली हो, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ? नहीं जी, कोई रिपोर्ट नहीं। अच्छा, ये बताएं अभी प्रशासन स्तर से कोई मदद मिल रही है क्या आप लोग को? अभी नहीं जी। अच्छा, कुछ नहीं मिली। नहीं। प्रशासन के जो अधिकारी आए थे आप लोग के पास, तो नहीं। उनने कोई मदद की, कोई ऐसा कोई पहल नहीं की? कुछ नहीं की? कुछ नहीं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूँ कि मेरे मिसेज़ से हमारी गुड़िया का हो जाना चाहिए। अच्छा, अच्छा, अनुकंपा नियुक्ति जी, मिले। जी। अच्छा, प्रशासन से अभी कोई मदद नहीं मिली। नहीं। आप भी उनकी बेटी है? हाँ। तो बेटा, जैसे इस तरह के घटनाक्रम आया, आप परिवार में कितने सदस्य आप लोग के? मम्मी हैं और पापा हैं, दीदी और मैं हैं। अच्छा। और चाचा चाची अलग रहते हैं और दादी है, उनके 2 बेटे हैं। तो मम्मी जिस तरह से वर्क कर रही थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बीएलओ का, तो ये टोटल प्रेशर की वजह से ही ऐसा हुआ कि कहीं बीमारी से हुआ? नहीं, मेरी मम्मी को कुछ बीमारी भी नहीं थी, ना कुछ उनको वो था, ना अस्थमा था, ना कुछ था, कभी ब्रीथिंग बीमारी नहीं प्रॉब्लम हुई? नहीं। पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार ऐसा हुआ और मेरी मम्मी बच नहीं पाई, हमें बहुत दुःख हुआ। फिर भी हमें आशा थी कि हम इतना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इतने पैसे लगे, फिर भी हम बचा लेंगे, पर नहीं बच पाई। इतना काम नहीं देना चाहिए शासन को। अच्छा, क्या चाहते हैं अब आप लोग? कि हमको न्याय मिले और किसी के साथ ऐसा ना हो, अब किसी परिवार के साथ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी की जगह मुझे मिले, ताकि हम अपने परिवार को चला सकें।
और हमारा तो खेत नहीं है ना कुछ भी नहीं है, तो हमारे लिए न्याय करे शासन। तो ये है पीड़ित परिवार, पीड़ित बीएलओ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनीता नागेश्वर का घर है, जहाँ उनकी 2 बेटियां, उनके पति है, घर में उनके सिर्फ आवास है, जमीन भी नहीं है जैसे परिवार ने बताया। शासन प्रशासन स्तर से अभी उनको कोई मदद नहीं मिली है। यही बात सामने आई है कि इनके ऊपर कार्य का लोड था, पहले कभी बीमार नहीं हुई, लेकिन प्रशासन ने जरूर हवाला दिया है कि उन्हें पीलिया और टाइफाइड हो गया था इसलिए डेथ हुई है, लेकिन परिजनों का सीधा आरोप है कि उनकी डेथ की वजह वर्कलोड था। बालाघाट से इंडिया न्यूज के लिए मैं शौकत बिसाने। उधर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र में वर्तमान में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के काम के दबाव के तनाव के कारण राजस्थान में एक और बीएलओ शिक्षक हरिओम बैरवा की मौत की घटना सामने आई है। ये दृश्य दिल दहलाने वाला था। परिजनों ने खंडार प्रशासन, तहसीलदार पर बीएलओ की मौत का आरोप लगा दिया है। नितेश बेरवा भैया, और ये जो एक्सपायर हमारे बड़े भाई हैं, 70 खुद में पोस्टेड है, अध्यापक है, और उनको चार्ज रखा है बीएलओ का। तो बीएलओ के चार्ज में इतने डिप्रेशन में थे बहुत ज़्यादा, ना इनको खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, बच्चे आए छोटी छोटी, लेकिन ना इनके पास में परिवार के लिए समय था, और काम का इतना दबाव था कि मुझे तो मैं देखता था भैया को कि सोते नहीं थे, 2-2 बजे तक जगना, फिर 1 घंटा फिर जग जाना, सोना, मतलब कोई टाइम टेबल पूरा ख़त्म कर दिया। तो इतना दबाव एक बीएलओ को दे रखा है आपने, और एक उसी की वजह से आज ये इतना बड़ा आज हमको दुख सहना पड़ रहा है, और हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, तो बड़े दुख की बात है, और सरकार को मंथन करना। प्रशासन का कोई नुमाइंदा अब तक आया है यहाँ पे? कोई भी नहीं आया, या कोई भी अधिकारी या शिक्षा विभाग के या एसडीएम का कोई भी किसी ने आकर अभी तक कोई सुध नहीं ली, और ये उन्हीं की वजह से हुआ है। इतना दबाव प्रेशर काम का कि आज आदमी को अपनी जान से हाथ दो बेटा। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष बैरवा है। अच्छा, मेरे भाई जो कि हरिओम बैरवा अध्यापक है, 70 खुर्द में पोस्टेड है वर्तमान, और इन्हें बीएलओ चार्ज दे रखा है। तहसीलदार का दबाव है, सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात को 12-1 बजे तक आते हैं, 2 बजे काम करते हैं, फिर 3 बजे उठा देते हैं। फिर बिल्कुल सरकार ने दबाव बना रखा है। एक तरीके से मान लो कि टीचरों को बहुत दबाव हो रहा है, भाई इनको पढ़ाने के लिए रखा है, आपने इनको काम करना, भाई काम के लिए और लगाओ ना, क्योंकि माइंड करते बहुत दिमाग खराब था। रात में मैं खुद 11 बजे तक इनके पास मौजूद था। मैंने कहा मैं भाई हो गया काम के, भाई करते बहुत दबाव बना, बोले हमारी मौत से भेजा हो रही, स्कूल संभालो का करूँ, 4 छोरी छोरा नहीं है। और सुबह मेरी आंखों के सामने नारे थे, तेल लगा रहा खुद में खुद ही यहीं हो वरंडा में। मैं सोची भाई तेल लगा में के नीचे कंगू कर रोज उठाव लग रहा, नहीं यहीं हो गया। इससे मतलब उनको तनाव में आके वो डेथ हो गई? तनाव में, डिप्रेशन में था बिल्कुल। तहसीलदार का दबाव था। अच्छा, तहसीलदार बार-बार में उसको दबाव दे रहे थे? बीएलओ पे सब पे दबाव बना रखा है। कहते ही 7 बजे से निकलो, सुबह रात को 11-12 बजे तक, 1 बजे तक सोने नहीं देते। सुबह जल्दी भाई कि हमें रिपोर्ट दो, काम दो। अब भाई इतना काम देना चाहिए ना कि भाई जिनसे इनको मनानी नहीं हो। एक तो स्कूल का दबाव, फिर घर पे सब तरीके से माइंड। कितने बच्चे है इसके? 4 बच्ची है। अच्छा, क्या करती बच्चियाँ? बच्ची छोटी है, एक तो 5वीं पढ़ती है, एक 4वीं पढ़ती है, और 2 अभी छोटी है। एक तो 2 साल की, 1 साल भर की है। कितने साल का था ये हरिओम? हरिओम जी 32 साल के थे। आपका नाम बता दीजिए। ज्योत्सना तिवारी। तिवारी मैम, आप जो ये फॉर्म भर रहे हैं एसआईआर का, इसमें कुछ बढ़ोतरी हो रही है अब? हाँ, हो तो रही है। अब जैसे तारीख डेट पास में आ रही, 4 तारीख, लोग जागरूक होकर खुद अपने आप आ रहे हैं और फ़ोन लगा रहे हैं मुझे, अपने आप नेट पे सर्च करते जा रहे हैं और देते जा रहे हैं, मुझे आ रहे हैं। पहले कुछ समस्याएं आ रही थी जो पहले हाँ ऐसा था कि मैं दूसरी जगह नौकरी करती, दूसरे बूथ दिया तो एड्रेस ढूंढने में, उनको पहचानने में बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन सहयोगी दे रहे हैं, पार्षद जी हैं और इनके पार्टी के जो कार्यकर्ता वगैरह हैं, सब हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो मिलते जा रहे हैं लोग। और जो जन समुदाय के जो ऐसे नेता होते हैं, जो वार्ड बाई वार्ड, मोहल्ले वाई, उनका भी हम सहयोग ले रहे हैं, उनने भी काफ़ी कुछ मदद किया हमारा। अभी बीच में सर्वर नहीं चल रहा था, फॉर्म अपडेशन नहीं हो रहे थे, तो रात में भी डिजिटलाइजेशन करना पड़ रहा था इसको लेकर। हाँ, रात में हम करते हैं, फटाफट होता है रात में तो। हाँ, हो जाए नहीं, अभी जो ये सर्वे डाउन हो तो वो तो ऑफिस में भी हो रहा था।
सभी जगह हो रहा था, उसमें कुछ सुधार कर रहे थे। अब तो फटाफट हो रहा है। तो अब आपको दिन में और रात में दोनों समय ये काम करने पड़ रहे हैं। हाँ, देखिए अभी 2-4-8 दिन से तो इन लोगों ने सहयोग दिया है फॉर्म चढ़ाने वाला, तो बचते तो चढ़ाते, नहीं बचते तो नहीं चढ़ाते, ऐसा रहता है। ज़्यादा फॉर्म आता है क्वांटिटी, ऑपरेटर जो दिए चढ़ाने वाले वो फटाफट चढ़ाते जाते हैं। यहाँ आया, हमने साइन किया और वहाँ उनको दिए चढ़ाने, ये रहता है। एक दिन में कितने फॉर्म आपको भरना है, डिजिटलाइजेशन करना है? अब वो बोलते हैं 100 फॉर्म लेके आइए, कल बोला 150 लेके आइए, तो जितने आते उतने देते हैं। अब आदमी रखे भी ये फॉर्म लेकिन दे नहीं रहे, क्यों? वो कहते हैं हम मजदूरी को ना भी मारेंगे 500-700 की, काम पे गए 2000, किसी बस 3 की जानकारी नहीं है, वो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, मिल जाएगा तो ठीक है, ऐसा है ना। सर क्या शुभ नाम है आपका? शंकर डोंगरे। शंकर जी, अभी ये फॉर्म भर रहे थे आप, तो ये क्या फॉर्म इस तरीके से जो कुछ समस्याएं आती है आपको काम में? हाँ, सामने समस्या तो है, फार्म भर में 2003 की जानकारी खोजने में बड़ी समस्या हो रही है ना। कभी कोई वोटर कार्ड और पूरे डॉक्यूमेंट ले आते हैं तो वो कोई आधार कार्ड ही लेके आ रहा है, आधार कार्ड से कहाँ खोजते बैठेंगे, फार्म बांटेंगे, फार्म लिखेंगे, मोबाइल पे चढ़ाएंगे, क्या क्या करेंगे। यहाँ पे बहुत समस्या होती है, फिर भी सपोर्ट मिलता है लोगों का, आपस में